आगरमालवा नलखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम दमदम जिला सहकारी मर्यादित दमदम सोसाइटी के मामले में ना तो अन्नदाता का शासन सहयोग कर रहा है, ना ही प्रशासन सहयोग कर रहा है और ना ही नेतागण सहयोग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अन्नदाता ऐसे ही परेशान होता रहेगा? आज हमने इसी बात को लेकर सुसनेर विधानसभा के विधायक राणा विक्रम से बात पूछी तो वहां भी इस मैटर पर गोलमाल करते नजर आए, जबकि आज वर्तमान में वह उस क्षेत्र के विधायक हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि विधायक से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब इस मैटर को दबाने में लगे हुए हैं और प्रबंधक रमेश जायसवाल को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि 2015 में भी उसके ऊपर FIR हुई थी। वह व्यक्ति अभी भी जमानत पर बाहर है। अभी एक माह पहले आगर के उपायुक्त भरत सिंह चौहान ने हमसे यह बात पूछी तो उन्होंने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था। हर दिन में इस मामले में पूरा खुलासा कर दूंगा, लेकिन आज 1 महीने होने को है, वह बात करने को तैयार नहीं है और ना ही आगर आ रहे हैं। जबकि 1 माह पहले पंच सिंह पिता शिवलाल जी के प्रकरण में दोषी पाया गया, फिर भी शासन ने उसके ऊपर FIR नहीं कराते हुए उसको बचाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को खुली छूट मिल रही है। अब वह व्यक्ति उन लोगों को परेशान कर रहा है जिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज कोरोना महामारी, आम जनता परेशान है और वह वसूली करने के लिए नोटिस दे रहा है, जबकि वर्तमान कंडीशन में अन्नदाता की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वह कहां से पैसा लाएगा? आगरमालवा से लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। आप सुसनेर विधानसभा से विधायक हैं। आपके क्षेत्र में ही एक 2.5 महीने से एक गंभीर मैटर चल रहा है। शायद आपको उसमें ध्यान भी है, लेकिन अभी तक उस मैटर पे आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है? कौन सा विषय? नलखेड़ा सोसाइटी के अंदर दमदम जो आता है, दमदम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो काफ़ी गबन का मैटर है और उसमें अभी तक आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? नहीं, उसमें जांच भी हुई है और लेकिन शायद वो जो कर्मचारी से वो स्टे ले आया है सर। जांच हो गई, उनको हटा दिया था। स्टे जो मिला है वो उपार्जन पे मिला है। वो उनके खिलाफ कम से कम 6 शिकायतें और भी हैं। उनको वहाँ से हटा दिया था? नहीं हटाया, उसके बाद भी अभी भी वहीं पे वो पदस्थ हैं। हाँ, तो मैंने उस समय DR को सूचना बुलाया था जब किसानों ने शिकायत की थी जी। मैंने उनको एक कार्रवाई के लिए बोला था। DR ने कार्रवाई भी की थी, उनको हटाने के आदेश भी हो गए थे। शायद वैसा बता रहे हैं कि इससे कर ले आए। नहीं तो स्टे जो है वो उपार्जन भी मिला। उपार्जन वाला तो कोई मैटर था ही नहीं, उसके ऊपर तो कोई उस टाइप की कोई शिकायत नहीं ने जो हुई। निर्णय लिया था उनको हटाने उसके खिलाफ स्टे लाया। DR के आदेश के खिलाफ स्टे लाया। तो वही तो बात है ना कि अगर गुनहगारों को भी अगर स्टे मिलता रहा तो आम जनता फिर किसके पास जाएगी? ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने स्टे दे दिया तो उस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके क्षेत्र का मामला है, आपको तो उसमें बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मामला गंभीर है। 2015 में भी उस व्यक्ति के खिलाफ FIR हुई थी और अभी FIR पे वो मतलब जमानत पे बाहर है। उसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन वो न्यायालय से स्थगन लिया है। इसलिए वो कार्रवाई भी जब तक न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है जब तक कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता उसमें। क्योंकि अब आपको तो उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा ना, क्योंकि आप तो उस क्षेत्र के मुखिया हैं। न्यायालय के निर्णय पर बोल नहीं सकते। न्यायालय के खिलाफ थोड़ी कर सकता, कोई नहीं कर सकता। न्यायालय मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, CM भी नहीं कर सकते न्यायालय के खिलाफ। नहीं तो मतलब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो बोल तो रहा हूँ मैं, जिस दिन किसान आए थे मेरे सामने की समस्या लेके, तत्काल में DR को बुलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। DR ने कार्रवाई भी की थी, हटा भी दिया था उनको पद से, तो जाँच भी उठा दी, लेकिन वो स्थगन ले आए। तो अगर ऐसे न्यायालय का स्थगन है उसके बाद फिर कार्रवाई करेगी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन अभी भी तो वो अपने स्थान पर पदस्थ है। उनको अगर स्टे तो उपार्जन पे स्टे मिला है, जबकि उपार्जन वाली कोई शिकायत ही नहीं हुई थी। DR के आदेश के खिलाफ उनको हटाने के आदेश है, उसके खिलाफ चलो आप जानकारी। हम दमदम सोसाइटी के किसानों से बात करेंगे। वो 2.5 महीने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ना तो शासन, ना प्रशासन, ना नेता, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवनारायण। कहाँ से आप? दमदम। क्या परेशानी क्या है आप लोग? परेशानी ये है, किसानों के साथ थोड़ा धोखा हुआ है। जिला सहकारी सोसाइटी के सत्ता प्रबंधक रमेश सिंह जायसवाल के द्वारा कई सालों से सत्ता में पदस्थ होते हुए भी किसानों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि जब भी शासन से कोई सहायता किसानों को प्राप्त होती है तो किसानों से ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचता है व्यक्ति। अपने और अपने परिवार के नाम करोड़ों रुपये का गबन करता है और शासन को चूना लगाता है।
कितने समय से आप परेशान हो रहे इस हैं? मैटर को, इस समस्या को हमने लेते लेते करीबन 2 से 2.5-3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ना तो शासन प्रशासन के कर्मचारी और ना ही कोई नेता या राजनेता हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हालत यह है कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप आगर में जीआर साहब से मिले हैं? उज्जैन जीआर से भी हम मिले हैं, आगर डीआर से भी मिले हैं, जांचकर्ता अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन कोई संतोषजनक बात ही किसानों से नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या ना कहना कोई पड़ रहा नेता है? बात कर पाते हैं, कहते हैं बस जांच चल रही है, वो स्टे लाया है, ये करा है, वो कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाता है कि ताकि किसानों को संतुष्ट रहे कि इसमें कोई आश्वासन मिला कि अभी तक ऐसी कोई संतोषजनक बात कोई कर्मचारियों के द्वारा या कोई नेताओं के द्वारा नहीं की गई हमारे साथ में कि ये अभी जो उनको स्टे मिला है वो किस मैटर पे मिला है? वो स्टे मिला है उसको उपार्जन पे। स्टे की कॉपी हमारे पास में है और स्टे उसको उपार्जन पे दिया है, जबकि कोई शिकायत पे उसको स्टे नहीं मिला है। उसके बाद में प्रबंधक की मनमानी इस तरीके से चल रही है कि जो कोई किसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और जैसे कि सत्यता को सामने लाने के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है किसानों को कि ये मेरे खुद के नाम से ऑडियो का नोटिस दिया, उसने सूचना पत्र दिया। अच्छा, अब ये उसे मुझे प्रताड़ित करने वाला मामला है। मतलब आप उनके खिलाफ अगर हो गए हैं तो अब ये जब आपको सच की आवाज़ उठाई तो इस तरीके का नोटिस दे करके हमें हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अन्य तरीके की कोई अन्य लोगों से मिलके एफआईआर करवाई जा रही है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेताओं के पास जाएं तो सिर्फ किसानों की याद उन्हें चुनाव में आती है। मामला यदि इस तरीके से कोई अधिकारी या नेता हमारी बात का अगर सुनने को तैयार नहीं हुआ तो हमारे साथ में बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि वो खुद एक असामाजिक तत्व का व्यक्ति है। मामला इतना गंभीर होने के बाद भी ना तो शासन के कर्मचारी इस मैटर पे कोई ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन के नेतागण इसमें ध्यान दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के सबके सब मिले हुए हैं। इस मैटर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस अपराधी के विपक्ष में खड़ा हो। सारे के सारे उस अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि उस व्यक्ति को सब बचाने में लगे हुए हैं, जबकि किसान अन्नदाता 2015 से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवा रहे हैं। उसके ऊपर अभी तक कम से कम 6 से 7 प्रकरण और प्रशासन के पास आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन उन 7 प्रकरणों को दबाते हुए सिर्फ उपार्जन पे उसको स्टे दिया है, जबकि उपार्जन का केस या उपार्जन की शिकायत तो किसी भी किसान ने नहीं की थी। तो फिर न्यायालय ने रमेश जायसवाल को स्टे किस बात का दिया है? मैं वही जानना चाहता हूं कि अगर रमेश जायसवाल को स्टे मिला है तो किस आधार पे मिला है? क्या अन्नदाता ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? इस दबंग व्यक्ति को अपनी दबंगताइता करता रहेगा? सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार यही चाहती है कि किसान हमारा परेशान होता रहे और ऐसे मुजरिम, कह सकते हैं मुजरिमों को सस्ता में आज भी बैठने दिया जा रहा है?